बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की रिव्यू एक्सरसाइज 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज आती है तो उसका सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेस्ड है MCQs के ऊपर। तो उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम सबसे पहले जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको पॉलिनोमियल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आनी चाहिए, उन्हीं की बिहाफ पे आप ये सारे करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमने एक पॉलिनोमियल दिया गया है और साथ ही उसका फैक्टर भी दिया गया है, उनको आपस में डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो इसमें लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 4y-2। इसको हम बाहर रखेंगे और इसको हम अंदर रखेंगे और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर देखेंगे हमारे पास क्या आता है। अब चले करते हैं इसको डिवाइड। अब जब हम डिवाइड कर लेंगे ना तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो आइए 0 आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिवीजन फॉर्म में अंदर क्या रखेंगे, बड़ी रकम, जो कि हमारे पास क्या है 64y³ - 8, ऐसे ही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4y-2। अब डिवीजन करने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो यही है कि आप सबसे जो पहली डिजिट्स है ना इन दोनों के, उन दोनों में देखें कि इसके बीच में इसकी क्या कमी है, यानी कि ये वाला जो है ये इससे छोटा है ना, इससे कितना कम है, हमने ये देखना है। तो जब हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या इसमें कम है तो वो हम ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे और इसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे देखें कि 4 के टेबल में 64 कब आता है, तो हम वो देखेंगे 4 16 टाइम होता है। इसी तरह हमारे पास जो y है वो कितना है 1 है और यहाँ पे देखें कितने y हैं 3 हैं, तो इसका मतलब है कि 2y कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे y²। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हम 16y² को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखेंगे आंसर क्या आता है 4 16 टाइम 64y³। इसी तरह ये देखें माइनस और 16 2 टाइम 32 और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया y², तो ये हमारे पास y² आ गया। ये तो आपस में काट जाएंगे क्योंकि साइन चेंज होंगे, तो ये आपस में काट गए। पीछे हमारे पास क्या बचा 32y² और -8, ऐसा ही है। अब हमने देखना है कि इसमें और इसमें क्या कमी है। तो ये जो हमारे पास इसमें कमी है वो ये है कि 4 के टेबल में 32 कब आएगा, 4 8 टाइम 32 होता है, यहाँ पे मैं लिख लूंगी +8। दूसरी चीज क्या कम है 1y कम है, तो हम यहाँ पे एक y लिख लेंगे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32y²। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 8 2 टाइम 16y, इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे और ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जाहिर है हमारे साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 16y और -8 बच गया, ऐसा ही है। हमने अब देखना है कि हमारे पास इन दोनों में क्या कमी है। y तो पूरा हो गया, 4 4 टाइम 16 होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और आगे 4 4 टाइम 16y प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8, साइन चेंज होंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गए हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है और इसका जो क्वोशिएंट आया है वो हमारे पास आया है 16y² + 8y + 4। ये एक्चुअली हमारा जो क्वोशिएंट है वही इसका आंसर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम हमने यही रूल्स उसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया 125y³ - 8। 125y³ बड़ा है ना, इसको अंदर रख लेते हैं 125y³ - 8 और 5y - 2 जो है वो छोटा है, यानी कि वो इसका फैक्टर हो सकता है, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे। अब हमने देखना है इन दोनों में क्या कमी है। सबसे पहली चीज़ के 5 के टेबल में 125 कब आता है, 5 के टेबल में 25 टाइम 125 होता है। दूसरी चीज़ वेरिएबल कितने कम है 2, यानी कि y² जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 25 टाइम 125 y³ - 25 2 टाइम 50
तो ये हमारे पास आ जाएगा 50y स्क्वायर। माइनस के साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन चेंज होगा माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा 50y स्क्वायर माइनस 8, यही बचेगा। अब हमने इनमें देखना है 5 10 टाइम 50 होता है और एक y कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10y। तो ये आ गया 5 10 टाइम 50y स्क्वायर और माइनस 2 10 टाइम 20y। सेम वैसे ही करना है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, प्लस का माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया 20y माइनस 8। आप देखें इनमें और इनमें क्या कमी है, 5 4 टाइम 20 होता है और y पूरा है, तो इसका मतलब है कि प्लस 4 के साथ हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है 5 4 टाइम 20y और 4 2 टाइम 8। ये माइनस प्लस माइनस हुआ था इसीलिए इसको माइनस यहाँ पे लिखा गया है। माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस में प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रिमाइंडर हमारा क्या आया 0। अब रिमाइंडर किस पे 0 है, हमें पता है कि 5y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ 125y क्यूब माइनस 8, लेकिन हमने बताना है कि ये कब इसका फैक्टर है, कैसे आया है, तो वो इसके क्वोशंट से आया है। क्वोशंट इसका क्या है 25y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 4। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो थे उसमें हमने प्रूव करना था कि हाँ इसका रिमाइंडर 0 है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमें कहा गया कि इज 3y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें कहा गया है कि आप बताएं कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमारे पास सेम वैसे ही होगा, डिवीजन हमने वैसे ही करनी है, बस हमने देखना है कि हमारा आंसर 0 आता है या नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 2। अच्छा जब आप डिवीजन कर रहे होते हैं ना तो आप देखा करें कि ये रीअरेंज है या नहीं है। अगर है अरेंज तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं अरेंज तो फिर आप रीअरेंज लाजमी करें। क्योंकि अभी फिलहाल तो हमारे पास ये अरेंज हुआ हुआ, तो हम डायरेक्ट ही ना इसको 3y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें कि इसमें स्टार्ट जो है इसका और इसका, इनमें जो स्टार्ट वाले डिजिट्स हैं इसमें क्या कमी है, इस वाले में क्या कमी है। पहली चीज 6 नहीं है, 6 कैसे आएगा, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 के साथ, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके साथ हमारे पास क्या है 2y यहाँ पे कम है तो ये आ गया y स्क्वायर। इसका मतलब है 2y स्क्वायर को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 टाइम 6y क्यूब माइनस 2 टाइम 4y स्क्वायर। ये हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाले 3y स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस 5y और प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कमी है, एक 3 था वो पूरा है इसमें, यानी कि हमें टेबल यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास एक ही y कम है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जस्ट 1y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस 2y आ जाएगा। तो माइनस चेंज होगा प्लस में, प्लस चेंज होगा माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3y, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाना लाजमी है। अब मैंने आपको एक और चीज दिखाई थी, ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई थी कि आपने देखना है कि जो साइन आपका इधर होगा ना वही साइन आपने ऊपर शिफ्ट करना है क्वोशंट में। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास प्लस था ना, कुछ भी नहीं था प्लस था तो हमने इसीलिए प्लस शिफ्ट किया था। इसी तरह जब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया तो माइनस को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सबसे पहली चीज। अब देखें इन दोनों में क्या कमी है, क्या इन दोनों में कोई चीज ऐसी है जो इसमें ना हो, नहीं कुछ भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस जो है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया 3y आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया और 2 1 टाइम 2 आ गया। अब प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास क्या आया है 0। अब जब 0 आ गया है तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि यस 3y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ
दिस पोलिनोमियल, और वो पोलिनोमियल क्या है 6y³ माइनस y² माइनस 5y + 2। ये हमारे पास इसका जो है वो क्लियर आंसर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर, जीरो से मुराद है रिमाइंडर। रिमाइंडर में जो आपका जीरो आ रहा है ना, उस जीरो की बात हो रही है कि इफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है जिसका आंसर जीरो आता है, कब कब किस फैक्टर पे, एक 4 पे, एक 3/5 पे, और एक -2 पे। अब ये हमें ऐसे दिए गए हैं कि हमें ये एज इट इज दिए गए हैं, यानी कि हमें x = 4 दिया गया है, x = 3/5 दिया गया है, x = -2 दिया गया। आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे x चूज किया ना, कोई भी आप वेरिएबल चूज कर लें। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये आंसर आए हैं, इनको मैं कैसे फैक्टर बना सकती हूँ? इनको मैं इक्वल 0 करके फैक्टर बना सकती हूँ। कैसे? यानी कि x - 4 = 0, जाहिर है ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x = 3। ये मजीद भी हो सकता है, कैसे? 5x - 3 = 0, ऐसे ही है। थर्ड वाला क्या है x = -2, तो ये -2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 = 0। अब हमारे पास तीन चीजें आई हैं। फर्स्ट x - 4, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, x - 4, 5x - 3 और x + 2। ये तीन चीजें हमारे पास आई हैं। अब इन तीनों के थ्रू हमने पोलिनोमियल को फाइंड करना है, हमने क्वेश्चन को फाइंड करना है। हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया जाता था, हमने आंसर निकालना था, फैक्टर्स निकालने होते थे। अब हमने पोलिनोमियल को फाइंड करना है, तो पोलिनोमियल को हम इन्हीं तीनों से फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स की बात की थी ना, तो हम एक्स ही लिखेंगे कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स = ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 4, 5x - 3 और x + 2, तीनों हमने फाइंड किए थे ना। अब हमने यहाँ पे करना यह है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले दो को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट वाले को इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x² और -3x। इसी तरह -5 4 टाइम 20x और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 12, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लास्ट पे x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने एज इट इज लिखते जाना है, p ऑफ x = ठीक है। अब p ऑफ x = हमारे पास ये जो है मजीद सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें x की टर्म्स है ना, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसको आपस में हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं ना। माइनस माइनस प्लस 20 और 3 23 -23x, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए लगाया, +12 और x + 2। अब हम x + 2 के साथ इसको अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा p ऑफ x = 5x, ये क्या आ गया 5x³। इसी तरह प्लस हमारे पास क्या आ गया, हम सेम ही ना इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 2 टाइम 10x²। इसी तरह इसको करते हैं तो ये आ जाएगा -23x और प्लस माइनस माइनस 23 × 2 46x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46x। प्लस माइनस को देखते जाना है, ठीक है। ये देखें प्लस माइनस माइनस और 23 2 टाइम 46x। अब लास्ट हमारे पास 12 रह गए, तो हम इसको करेंगे +12x प्लस 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 12 2 टाइम 24, ये आ गया। अब हमने इनमें देखना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ सेम है। हमारे पास क्यूब एक ही है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। स्केयर हमारे पास देखें कितने हैं, स्केयर भी एक ही है। हमारे पास क्या क्या जो है वो हमारे पास कम है, यानी कि क्या क्या सेम सेम है। तो यहाँ पे सॉरी 23x का भी स्केयर आता है, हम ये दोनों जो हैं आपस में कर लेंगे और ये दोनों आपस में कर लेंगे। बाकी हमारे पास कोई हासी इसमें चीज़ कोई नहीं है। ये 23x स्केयर जो है ये यहाँ पे ये देखें 23x को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 23x स्केयर आया था, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13x स्केयर आ जाएगा। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास 46 में से 12 निकालेंगे, क्या आंसर आएगा 34x, और बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा 34x + 24। तो ये जो है ये हमारे पास p ऑफ x का आंसर आया है, जो कि हमारे पोलिनोमियल को कंसिडर किया जाएगा। तो जो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पोलिनोमियल हमारा क्या है
5x³ माइनस 13x² माइनस 34x प्लस 24। इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 4, 3 डिवाइडेड बाई 5 और -2। तो ये हमने क्वेश्चन फाइंड किया है और आंसर हमें दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या करना है? के की वैल्यू को फाइंड करना है सो दैट द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग, अगर उसका रिमाइंडर डिवाइड किया जाए x² प्लस 8x प्लस के प्लस बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका फैक्टर जो दिया गया है उसको हमने जब निकाल लेना है तो जो लास्ट हमारे पास आंसर आएगा उसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, ताकि हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो सके। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे कि x² प्लस 8x प्लस के और x माइनस 4, इसके साथ हमने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें क्या इसमें कम है? इसमें सिर्फ एक x कम है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12x प्लस के। अब देखें इसमें और इसमें क्या कमी है? सिर्फ 12 की कमी है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 12 के साथ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 12x और प्लस माइनस माइनस और 12 4 टाइम 48। तो हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं। ये तो हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? k प्लस 48। तो ये जो k प्लस 48 आया है एक्चुअली यही हमारा आंसर है और इसी को हमने 0 के इक्वल करना है और इसी से हम आंसर निकाल सकते हैं किसका? k का। अब देखें अगर हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे k आ गया ना और ये तो x है, ये तो इससे डिफरेंट है, तो इसलिए ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे x होता तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन होती, लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट आया तो हम इसको इक्वल करके 0 के इक्वल करके आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? -48। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया कि सपोज दैट द क्वोशिएंट अपॉन डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय एन अदर इज, यानी कि आपके पास जो क्वोशिएंट है ना उसको सपोज किया गया है कि उसको ऐसे एक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया गया है जिसका हमारे पास ये आंसर आता है। तो व्हाट इज डिवाइडेड, क्या डिवाइड किया जाएगा तो फिर हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले वो रिमाइंड करते हैं कि हमारे पास जो डिवाइज़र और जो डिवाइडेड वाला कॉन्सेप्ट था ना वो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास जो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास जो डिवाइडेड है ना वो मैं इक्वल करूँगी p ऑफ x के, और जो डिवाइज़र होगा ना उसको मैं इक्वल कर देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है? ये p ऑफ x है, सॉरी q ऑफ x है। एक p ऑफ x कर लेते हैं और दूसरा क्या कर लेते हैं? q ऑफ x कर लेते हैं। अब जब हम इनको कर लेंगे तो हमारे पास जो p ऑफ x है ना वो क्या होते हैं? डिवाइडेड और डिवाइजर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं, ऐसा ही है, ये हमने पढ़ा था। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है। p ऑफ x को हमने डिवाइड करना है q ऑफ x के, और हमारे पास जो ऊपर ये दिया गया ना सारा जो एन अदर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया वो क्या है? 3x² माइनस x प्लस 32 माइनस 121 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। हमने जब यहाँ पे इसको इक्वल किया इसके, तो हमने देखना है कि हमारे पास ये कैसे एक फॉर्म बनेगी। ये x प्लस 4 जो है ना जो इसके डिवीजन में दिया गया है ये कैसे एक फॉर्म बन सकती है। हम इसका एलसीएम देख सकते हैं। एलसीएम के लिए हमें इन दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा, यानी कि हम इसको x 3x² माइनस x प्लस 32 इसको एक सेपरेट फॉर्म दे देते हैं और ये -121 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इसको एक सेपरेट फॉर्म दे लेते हैं। अब हमारे लिए एलसीएम लेना आसान होगा। हम एक बड़ी सी लाइन लगाते हैं एलसीएम के लिए, ऐसा ही होता है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे क्या है? 1 है। x प्लस 4 हम इसकी एलसीएम में इसको ले लेते हैं क्योंकि ये एक जो अनकॉमन फैक्टर है वो है। हमारे पास एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन और अनकॉमन फैक्टर के। कॉमन तो इसमें है नहीं तो अनकॉमन फैक्टर ही पीछे रह जाता है, इसलिए हमारे पास ये x प्लस 4 आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 के टेबल में x प्लस 4 कैसे आएगा? x प्लस 4 टाइम ही आएगा। तो हम यहाँ पे x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ?
3x² माइनस एक्स प्लस 32 के साथ। और चूंकि यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस 4 है ये इसके साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा -121। अब हमने इस सारे को सॉल्व कर लेना है। x प्लस 4 को हम इसके साथ सॉल्व करेंगे और -121 के साथ लास्ट पे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x³, इसी तरह माइनस x² और प्लस 32x। अब 4 को कर लेते हैं प्लस 3 4 टाइम 12x² और हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ गया और 4x आ गया ये। इसी तरह प्लस 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 32 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 128 और लास्ट पे हमारे पास क्या है -121। अब इन सब को हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमने देखना है कौन कौन से वेरिएबल इसमें सेम है। हमारे पास 2 वेरिएबल सेम हैं स्केयर वाले और 2 वेरिएबल सेम हैं एक्स वाले। ये एक्स स्केयर वाले हैं और ये एक्स वाले हैं और कांस्टेंट कौन से हैं, ये वाले। इन सबको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x³। इन दोनों को आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 11x²। ये प्लस मैंने इसलिए डाला क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। उसके बाद हमारे पास ये है 128 माइनस 121, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और हमारे पास क्या x है तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये हमारे पास आ गया प्लस 28x। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर किसका आया है, p ऑफ x और डिवाइडेड बाय q ऑफ x का, यानी कि डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो इससे मुराद है कि जो डिवाइडेड है वो हमारा ये आया है और जो डिवाइजर है वो हमारा ये आया है। इसके आगे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये हमारा डिवाइडेड है और ये हमारा डिवाइजर है। अब अगर हमने इसको चेक करना है कि हाँ इसको इसके साथ डिवाइड करने से आंसर 0 आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर हम जो डिवाइड करेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारा आंसर ठीक है। तो क्लियर करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। कैसे, 3x³ प्लस 11x² और आपका क्या आंसर आया था प्लस 20x प्लस 7, यही आंसर आया था। इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 4 के साथ। आपने सेम वैसे ही डिवाइड करना है जैसे पहले किया था। तो इसके लिए देखें क्या इसमें कमी है, एक 3 है और एक x² है, तो ये आ जाएगा 3x³ प्लस 3 4 टाइम 12 और x² प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या रह जाएगा -x²। एक ही x² बच गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा -x²। अब एक तो हमारे पास माइनस, मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास माइनस आएगा तो आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर लेना है। ये जो प्लस 28x प्लस 7 है ना, इसको एज इट इज लिख लें। उसके बाद हमारे पास क्या इसमें कम है, एक x कम है, तो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस है तो ये साइन चेंज कर जाएगा और प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 4x आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा 24x बचा यहाँ पे, और बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो गया, सॉरी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये 32 आएगा ना, 32x प्लस 7 ये एज इट इज आएगा। तो अब हम देखेंगे कि x और 32x में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 32 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32x। आगे हमारे पास जब 4 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा प्लस 128। प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में, ये वाला प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या रह गया 128 को हमने माइनस करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 121 और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब हमने इसको ऐसी फॉर्म देनी है जिस तरह हम लोग जब भी किसी नंबर को दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास कोशेंट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर, इस तरह वो आपने लिखना है। तो इसके लिए आपके पास जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि मैं आपको एक इसकी ना सर्कल बना के दिखा देती हूँ। कैसे, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ये कोशेंट, फिर आपने इसको इससे होते हुए इधर नीचे आना है,
जो कि आपके पास रिमाइंडर है ये ऐसे, और रिमाइंडर से आपने जाना है डिवाइजर की तरफ। तो ये आपके पास जो है इसकी फॉर्म होती है, उसको आप कैसे लिखते हैं, आपने इसको लिख लेना है 3x², मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x² माइनस एक्स प्लस 32। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था क्या लिखना है, इसके बाद आपने रिमाइंडर लिखना है, तो -121 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अब आप देखें आपका वही आंसर आया है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो हमने ये जब चेक किया तो इसका मतलब है कि हम ठीक कर रहे थे, हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल बाय एन अदर पॉलिनोमियल के ही आया है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि अगर दो लीनियर फैक्टर्स, इफ टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है ये वाला, आर, उसके दो फैक्टर्स हैं, क्या है y-2 और y+3। अच्छा, इसमें ये जो लीनियर फैक्टर्स है इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है 0 के, यानी कि आपको ये डायरेक्ट इक्वल नहीं करके दिए गए y के, आपको ये पूरा फैक्टर दिया गया है। फाइंड इट्स थर्ड फैक्टर, इसका आपने क्या करना है, थर्ड फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, किसको किसके साथ, पहले y-2 को कर लेते हैं, फिर y+3 को कर लेते हैं इसके साथ, पोलिनोमियल के साथ। देखते हैं हमारे आंसर 0 आएंगे, और जब 0 आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास थर्ड फैक्टर कैसे आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y³ प्लस 6y² माइनस y माइनस 30, इसको भी डिवाइड करना है किसके साथ, y-2 के साथ, और फिर हम y+3 को भी डिवाइड करेंगे y³ प्लस 6y² माइनस y माइनस 30 के साथ। चलें इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये दो आंसर हैं। अब इन दोनों आंसर्स को देखते हुए हम कहेंगे कि क्या चीज़ इसमें कॉमन है, और फिर उसको थर्ड फैक्टर कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें तो y+5 फैक्टर बना हुआ है, इसमें क्या करेंगे, सेम वैसे ही हम मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² प्लस 8y प्लस 15। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। तो 5 3 टाइम 15 होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5y प्लस 3y प्लस 15। 5 प्लस 3 8 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमारे पास इन दोनों में कॉमन y है, तो ये आ गया y+5 और प्लस 3y+5। एक आ गया y+3, दूसरा क्या आया y+5। दो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, और उधर का कौन सा फैक्टर था हमारे पास, y+5। ऐसे ही है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा कॉमन है फैक्टर, y+5 है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा थर्ड फैक्टर क्या है, सो थर्ड फैक्टर इज y+5। तो यहाँ तक उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।